अस्सलाम वालेकुम, माई डॉक्टर शमसा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिंध बोर्ड लेक्चर। आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हम चैप्टर नंबर 1 को स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे पास है केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम किन किन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अपने टॉपिक्स की, अपने मेजर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। हम इस चैप्टर में जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम रिएक्शंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेम टेस्ट ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रिएक्शंस ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स, केमिकल बिहेवियर ऑफ हेलोजेंस, केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर करने हैं। किसमें? केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हम बस एलिमेंट का चैप्टर है, ये चैप्टर का नेम है, ठीक है। इसमें ये सारे टॉपिक्स हमने क्या करने हैं, कवर करने हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करेंगे, हम करेंगे जर्नल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने लेक्चर की तरफ। जनरल ग्रुप ट्रेंड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन पीरियोडिक टेबल का, ठीक है। पीरियोडिक टेबल इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ केमिकल एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या एलिमेंट्स को हमने क्या किया है, केमिकल एलिमेंट्स को एक सिस्टम में अरेंज किया है, ठीक है। केमिकल एलिमेंट्स को एक सिस्टम के थ्रू हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, जिसकी बुनियाद क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनके प्रॉपर्टीज। यानी कि हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक सिस्टम में अरेंज करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, एक सिस्टम, ये पीरियोडिक टेबल समझ लें सिस्टम है, ठीक है। हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एक सिस्टम में अरेंज करते हैं उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे। एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे पास एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, ठीक है। हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर, उनकी प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर एक सिस्टम में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे कि हम अगर एटॉमिक नंबर की बात करें तो मतलब सीक्वेंस से हम अरेंज करेंगे। जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हमारे पास हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 1। उसके बाद आती है हमारे पास हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 2। लिथियम, लिथियम का क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर, 3। इस तरह बेरिलियम, उसका नाम हमारे पास क्या है, 4। बोरॉन का क्या है, 5। कार्बन का 6। नाइट्रोजन का 7। ऑक्सीजन का 8, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन का 9 और नियोन का हमारे पास क्या है, 10 है। यानी कि सीक्वेंस से हमने एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। इसी तरह जिस तरह एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पे भी हम क्या कर रहे होते हैं, अरेंज कर रहे होते हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पे भी हम क्या करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। जैसे कि हम अगर बात करें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, लिथियम है, कम हार्डेस्ट है। उसके बाद अगर हम सोडियम के पास जाएं तो ये उससे भी ज़्यादा हार्डेस्ट है, ठीक है। पोटाशियम की बात करें तो हमारे पास वेरी स्ट्रॉन्ग। इसी तरह लास्ट में हमारे पास आता है फ्रेंसियम, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, हार्डेस्ट है, ठीक है ना। यहाँ तक आपको समझ आ गया क्या इन्होंने क्या किया, प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे क्या किया हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास, मैं यही बात समझाना चाह रही हूँ आपको, हम केमिकल एलिमेंट्स को क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और प्रॉपर्टीज की बुनियाद पे क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम में अरेंज करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, हम जो 9, 10 फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं वो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं अब, ठीक है। हर साइंटिस्ट ने अपने अपने पीरियोडिक टेबल दिए। जैसे कि मेंडलीफ था, उनका अलग पीरियोडिक टेबल था, आपने पढ़ा होगा ना अपनी बेसिक केमिस्ट्री की बुक में, ठीक है ना। न्यूलैंड्स का एक अलग पीरियोडिक टेबल था। इसी तरह लास्ट में हमारे पास कौन सा आया, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया, ठीक है, जो कि अब फॉलो होता है, ठीक है। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें तो उसके थोड़ी सी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। This is a periodic table in which the arrangements of element has been made on the basis of atomic number of the element, which is more fundamental property of element. क्या कहा है इन्होंने, हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमारे पास एलिमेंट्स की अरेंजमेंट हुई हुई है वो एटॉमिक नंबर की बेस पे हुई हुई है, ठीक है।
किस पे, एटॉमिक नंबर की बेस पे हमने क्या किया हुआ है, एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। पहले जिसका एटॉमिक नंबर कम है पहले उसको रखा, फिर उसके बाद उससे ज्यादा, फिर एटॉमिक नंबर जिसका 2 है उसको 1 के बाद रखा, सीक्वेंस अरेंज किया हुआ है। यानी कि एटॉमिक नंबर की बेस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एटॉमिक नंबर हमारे पास कहलाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बेस पे हमने क्या करा हुआ है, एटम एलिमेंट्स को अरेंज किया हुआ है। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। तो और वो क्या होते हैं, वो हमारे पास उसकी एलिमेंट्स की क्या होते हैं, एटम की एलिमेंट्स की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज होते हैं। टोटल हमारे पास 118 एलिमेंट्स है हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में, ठीक है, जो अब तक डिस्कवर हो चुके हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास जितने भी मतलब एलिमेंट्स है हमारे पास अभी तक जितने भी साइंटिस्ट वगैरह ने जितने भी याद किए वो 118 एलिमेंट्स किए, ठीक है। तो इन 118 एलिमेंट्स को मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे पास किसकी बेस पे, किसकी बुनियाद पर अरेंज किया हुआ है, एटॉमिक नंबर्स की बुनियाद पर हमारे पास क्या करा हुआ है, अरेंज किया हुआ है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने ही पीरियोडिक टेबल की तरफ। हमारे पीरियोडिक टेबल्स में ग्रुप्स होते हैं और पीरियड्स होते हैं, ठीक है। पहले हम ग्रुप को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पीरियड्स को डिस्कस कर लेंगे कि पीरियड्स क्या होते हैं, ठीक है। अच्छा, ग्रुप्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, वर्टिकल कॉलम्स इन द पीरियोडिक टेबल। यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप्स कहलाते हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम्स आपने पढ़ा होगा 9, 10 फर्स्ट या सेकेंड ईयर में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बारे में, कि हमारे पास ग्राफ तो सबने किए ही होंगे मैथ में भी, कि जो हमारे पास ऐसे होता है वो वाई एक्सिस होता है, ठीक है, और जो ऐसे होता है वो हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ठीक है। तो जो ऐसे स्ट्रेट होता है ना वो हमारे पास वाई एक्सिस होता है और वर्टिकल कॉलम कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, वर्टिकल कॉलम कहलाता है, और इसको हम हॉरिजॉन्टल कॉलम कहते हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास स्ट्रेट सीधा होगा ना वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वर्टिकल कॉलम कहलाएगा। तो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो वर्टिकल कॉलम्स हैं वो उनको क्या कहते हैं, हम ग्रुप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इन ग्रुप्स की तो अब देख लेते हैं, हमारे पास ये पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, फिर उसके बाद ये सेकंड ग्रुप है, फिर उसके बाद ये थर्ड ग्रुप है, ठीक है, उसके बाद ये इसी तरह हमारे पास फोर्थ ग्रुप है, फिर हमारे पास ये 5 ग्रुप है, फिर हमारे पास 6 ग्रुप है, 7 ग्रुप है, 8 ग्रुप है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह हमारे पास क्या होगा, 18 ग्रुप्स होगा पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप नहीं होते हैं। कितने होते हैं, देयर आर 16 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। टोटल ग्रुप्स कितने होते हैं, 16 होते हैं। अब वो कैसे, जैसे अभी तो आप सबने 18 को काउंट किया है, तो वो कैसे कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 1 है इसको हमने क्या कहा, फर्स्ट ग्रुप कहा, ठीक है। इसको हमने सेकंड ग्रुप कहा, इसको हमने थर्ड ग्रुप कहा, इसको हम फोर्थ ग्रुप कहेंगे, इसको हम 6 ग्रुप कहेंगे, इसको हम 7 कहेंगे, इसको हम 5 कहेंगे, इसको हम 6 कहेंगे, इसको हम 7 कहेंगे। इसी तरह जो हमारे पास 8, 9 और 10 है ना, इसको हमने कलेक्टिवली एक ग्रुप में काउंट करते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हम इन तीनों को क्या कहते हैं, एक ग्रुप कहते हैं, 8 ग्रुप, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, और ये तीनों हमारे पास क्या कहलाते हैं, ग्रुप 8 कहलाते हैं, ठीक है। ये तीनों वर्टिकल कॉलम्स एक ग्रुप कहलाती हैं, ग्रुप 8, ठीक है। ये तीनों हमारे पास ग्रुप 8 कहलाएंगे। फिर हमारे पास ग्रुप 9 होता है, फिर हमारे पास 10 होता है, फिर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, इस तरह हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में, 16 ग्रुप्स होते हैं, क्योंकि हमने 8, 9 और 10 को एक ही ग्रुप में काउंट करते हैं, जो कि हमारे पास ग्रुप 8 कहलाता है, ठीक है। इस तरह हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स होते हैं, 16 ग्रुप्स होते हैं। यहाँ तक समझ आ गया, अच्छा। और पीरियोडिक टेबल हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ग्रुप्स, हमारे पास रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल। यानी कि जो ग्रुप नंबर होता है ना किसी भी एलिमेंट्स का, वही हमारे पास क्या बता रहा होता है, ग्रुप नंबर बता रहा होता है कि इस एलिमेंट के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर हमारे पास किसके इज इक्वल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लास्ट शेल में। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप की, तो इन फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, इनके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो 1 ही होगा, ठीक है। सेकेंड ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इनके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, 2 होंगे।
थर्ड ग्रुप में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स आएंगे, इनके लास्ट शेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो 3 ही होंगे, ठीक है। अगर कोई आपसे ग्रुप नंबर पूछे कि भाई एक हमारे पास एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 6 का एलिमेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे उसके लास्ट शेल में, तो आप बोलेंगे उसके लास्ट शेल में भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है ना। तो ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है इन लास्ट शेल, ठीक है। लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये हमें ग्रुप देखकर पता चल जाता है। जो उसका ग्रुप नंबर होता है वही हमारे पास क्या होता है, उसके इतने ही उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह जो हम जितने हमारे पास उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारे पास क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर होगा। कोई आपसे पूछे कि भाई हमारे पास एक जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन का एक एटम है, ठीक है ना, उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर वो आपसे पूछे कि इसका ग्रुप नंबर क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे, इसका ग्रुप नंबर 1 होगा, ठीक है। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में वही उसका ग्रुप नंबर होता है। या अगर हम कह लें कि जो ग्रुप नंबर होता है उसके लास्ट शेल में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अच्छा, दूसरी हम बात कर लेते हैं, हमने ग्रुप्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया है, एक सब ग्रुप ए में, सेकंड सब ग्रुप बी में डिवाइड करा है हमने ग्रुप्स को, ठीक है। जो सब ग्रुप ए है वो हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाता है, और सब ग्रुप बी जो है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाता है। पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जैसा कि हमारा चैप्टर है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, केमिस्ट्री ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो हम इस चैप्टर में फोकस करेंगे वो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को ही करेंगे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का हमारे पास एक अलग से न्यू चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है। वो जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को उनमें पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, ठीक है। तो सब ग्रुप ए क्या होता है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, सब ग्रुप बी जो होते हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की। तो ये वाले ग्रुप 1A, ग्रुप बी 2A, ठीक है, उसके बाद ग्रुप 3rd A, ग्रुप 4th A, ग्रुप 5, ग्रुप 6, इसी तरह ग्रुप 7 और ग्रुप 8 है, ये हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। और सब ग्रुप बी हमारे पास यानी कि ये वाले सारे, ये जितने भी है ना, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें ये वाले भी काउंट होंगे और इसमें नीचे वाले भी काउंट होंगे, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। ये 2 ग्रुप, ठीक है, फर्स्ट ए और सेकंड है, उसके बाद ये वाले ग्रुप्स जितने भी हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, 3rd A, 4th A, 5th A, 6, 7, 8, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड, फोर्थ, 5th, 6, 7, 8, इसमें जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। बाकी सब ग्रुप बी में हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स आएंगे, सब ग्रुप बी ये हमारे पास पूरा क्या कहलाता है, सब ग्रुप बी कहलाता है, ठीक है। ये भी और ये भी, अच्छा, ये सब ग्रुप बी कहलाता है। ये जो है ना, ये इसी के अंदर है, ये हमारे पास यहाँ पर होता है लेंथीनियम, यहाँ पर होता है हमारे पास एक्टीनियम, ठीक है। तो ये एक्टीनियम के लेंथीनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं, देखिए La लिखा हुआ है, लेंथीनियम इसकी जगह यहाँ पर है, ठीक है। तो लेंथीनियम के जो बाद वाले एलिमेंट्स हैं ना, हमने उसको यहाँ नीचे करके अलग से लिख दिया है, ठीक है, क्योंकि इधर क्या होता है, अगर हम इधर लिखते हैं ना तो ये हमारे पास जगह कम पड़ जाती है, पीरियोडिक टेबल आगे की तरफ चले जाता होगा, ठीक है ना। तो इसलिए हमने क्या करा, उसको नीचे इजीली करके अलग से लिख दिया, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास क्या कहलाती है, लेंथीनियम की सीरीज है, तो इसलिए हम इसको लेंथेनाइड सीरीज कहते हैं। ये हमारे पास एक्टीनियम है, ठीक है, ये हमारे पास एक्टीनियम की सीरीज है, AC है, यहाँ पे आता है एक्टीनियम। एक्टीनियम के बाद जो है ना वो ये सारे आएंगे, ठीक है, ये सारे 14 एलिमेंट्स आते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आता है RF, ठीक है, LR के बाद हमारे पास RF आता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से कहलाएंगे, एक्टीनियम के बाद है तो ये एक्टिनाइड सीरीज कहलाती है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे भी हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये सब इसके अंदर है, लेंथीनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एक्टीनियम के बाद के एलिमेंट्स, यानी कि एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा, लेंथीनियम के बाद वाले सीक्वेंस से एटॉमिक नंबर है, क्योंकि हमारे पास प्री मॉडर्न पीरियड के अभी कोई सीक्वेंस से अरेंज किया हुआ है ना, एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर अरेंज किया हुआ है ना, इसलिए, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आया। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं, बाकी आगे मजीद और क्लियर हो जाएगा, मैं अभी आपको और समझा दूंगी, ठीक है। पीरियड्स की बात कर लेते हैं हम। पीरियड्स क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। यानी कि इस तरह जो इसमें ऐसे होगी ना सीधी, ठीक है, इस साइड ऐसे एक्स एक्सिस पे, वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कहलाता है। ठीक है, और ये हमारे पास रो होती है पूरी, इसे रो कहते हैं, इसको कॉलम कहते हैं। ठीक है ना, तो जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, आपको पता ही होगा ये तो, हॉरिजॉन्टल रोज होती है वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, पीरियड्स कहलाते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक रो है, ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास सेकंड रो है, तो ये हमारे पास क्या है, सेकंड पीरियड है। ये हमारे पास थर्ड रो है, तो ये हमारे पास क्या है, पूरा थर्ड पीरियड है। ठीक है, ये हमारे पास फोर्थ रो है, तो ये हमारे पास क्या है, फोर्थ पीरियड है। ठीक है, ये हमारे पास सेवेंथ रो है, तो ये हमारे पास क्या है, सेवेंथ पीरियड है। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास, सॉरी, ये फर्स्ट रो है, ठीक है, पूरी फर्स्ट पीरियड, सेकंड रो पूरी यहाँ तक, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, सेकंड पीरियड हो जाएगा। हाइड्रोजन से लेके हीलियम तक हमारे पास क्या होती है, फर्स्ट रो होती है, फर्स्ट पीरियड होता है। ठीक है, उसके बाद लिथियम, लिथियम हो गया हमारे पास, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन, ये हमारे पास एक उसमें एक पीरियड में आते हैं, एक रो में आते हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकंड पीरियड कहलाएगा। ठीक है, इस तरह सोडियम, मैग्नीशियम से लेकर ये जितने भी हमारे पास है आर्गोन तक, ये हमारे पास क्या होता है, थर्ड पीरियड होता है। उसके बाद पोटाशियम से लेके हमारे पास क्रिप्टोन तक, ठीक है, के आर, ठीक है, क्रिप्टोन तक हमारे पास क्या होता है, फोर्थ पीरियड होता है। देखिए सीक्वेंस से चल रहे, 1 2 3 फोर्थ पीरियड हो गया। उसके बाद रुबीडियम से लेके हमारे पास एक्सोन तक हमारे पास क्या होता है, फिफ्थ पीरियड होता है। इसी तरह हमारे पास सीजियम से लेके हमारे पास रेडोन तक हमारे पास क्या होता है, सिक्स पीरियड होता है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास फ्रांसियम एफ आर से लेके लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो हमारे पास मैंने बताया था ना 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास सेवेंथ रो होती है, या सेवन पीरियड के लें। ठीक है, तो सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 6 7, सेवन रोज होती हैं। अब हम इसको काउंट क्यों नहीं करें, 8 और 9 को, इसको हम इसलिए काउंट नहीं कर रहे क्योंकि जो ये वाले हमारे पास रो है ना, वो इसमें आएगी, 6 रो में आएगी, यानी कि ये लेंथीनियम के बाद के एलिमेंट्स हैं, तो ये इस रो में आएंगे। ठीक है ना, लेंथीनियम के बाद है। ठीक है, तो यहाँ जगह नहीं थी पीरियोडिक टेबल में, अगर यहाँ अगर हम रखते तो ये सब आगे चले जाता। ठीक है, इसलिए हमने इसको अलग से निकाल के लिख दिया कि हमारे पास लेंथीनियम के बाद वाले एलिमेंट्स हैं, इनको लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं। तो इनके भी क्या होती है, हमारे पास 6 पीरियड होता है। ठीक है, जो हमारे पास लेंथीनियम का होगा। ठीक है, इसी तरह ये हमारे पास AC, यहाँ पे एक्टीनियम यहाँ पर आता है। ठीक है, ये एक्टीनियम के बाद वाले 14 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, हाँ, एक्टीनियम के बाद वाले हमारे पास 14 एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास एक्टीनियम के बाद आते हैं। ठीक है, यानी कि ये भी हमारे पास एक्टीनियम हमारे पास 7 में आता है ना, 7th पीरियड में आ रहा है, 7th रो में आ रहा है। ठीक है, तो ये एक्टीनियम के बाद वाले एलिमेंट्स है, ये हमारे पास, ये हमारे पास एक्टिनाइट सीरीज कहलाती है। ठीक है, ये भी हमारे पास इसी में आएंगे 7th पीरियड में। ठीक है, ये दोनों इसी के अंदर है, 6 और 7 में ही आता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ग्रुप्स की। मैंने आपको कहा था कि मैं मज़ीद थोड़ा सा और डिस्कस करके बता दूंगी। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ग्रुप ए को क्या कहते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होता है। ठीक है, और ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक होता है, फर्स्ट ए से लेके 8A तक। फर्स्ट ए यानी कि ये है फर्स्ट ए, लेके ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, सेकंड है, ये है, उसके बाद ये सारे बी हैं, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से थर्ड है, फोर्थ, फिफ्थ है, सिक्स है, 7 है और 8 है, यानी कि ये सारे, ठीक है, और ये सारे, ये हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, फर्स्ट बी से लेके 8B तक हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट बी हमारे पास ये है, ठीक है, ये वाला है फर्स्ट बी, फिर ये हमारे पास सेकंड बी होता है, फिर यहाँ से हम काउंट करते हैं, थर्ड बी, फोर्थ बी, सिक्स बी, ठीक है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, 7, और मैंने आपको बताया ये तीनों को हम एक ही उसमें काउंट करते हैं, 8। ठीक है, 8 9 10 जो हमारे पास वर्टिकल ग्रुप्स है, इसको हम एक कॉलम से इनको एक ही ग्रुप में काउंट करते हैं, 8B में। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट बी से लेके 8B तक जितने भी हैं वो हमारे पास ट्रांजिशन, यानी कि ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें ये वाले भी आ जाएंगे, लेंथीनियम की सीरीज और एक्टीनियम की सीरीज भी पूरी आ जाएगी। ठीक है,
समझ आया यहाँ तक? ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। अब ये हम बात करें कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक की और डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक की। देखिए ये ऐसे समझे कि हमारे पास एक एरिया है, ठीक है, जो कि हमारे पास है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का, एक एरिया है हमारे पास जो कि हमारे पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ब्लॉक्स होते हैं, हम किसी एरिया में रहते हैं तो उसमें होता है ना ब्लॉक 1, ब्लॉक एल, ब्लॉक एम, ब्लॉक एन, एक एरिया के बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना, मतलब जगह के नाम रखे हुए होते हैं ना। इसी तरह हमारे पास क्या है, पीरियोडिक टेबल में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स है, उसमें भी हमारे पास दो ब्लॉक्स आते हैं, एस और पी। जैसे कि हमारे पास डिफेंस है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एरिया है, डिफेंस है, उसमें क्या है, फेजेस है ना, फेज 1, फेज 2, फेज 3, ठीक है। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एक एरिया के, समझे आप, एक एरिया है, एक जगह है जिसको हमने पीरियोडिक टेबल में नाम दे दिया कि भाई ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें जो हमारे पास एरियाज हैं उसमें दो ब्लॉक्स होते हैं, एक एस ब्लॉक होता है, एक पी ब्लॉक होता है, ठीक है। अब एस ब्लॉक कौन सा होता है, पी ब्लॉक कौन सा होता है, हम ये देख लेते हैं। एस ब्लॉक हमारे पास होता है फर्स्ट ए और सेकंड ए, ये दोनों जो इन दो में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ना, फर्स्ट ए ग्रुप में और सेकंड ए ग्रुप में, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड ए से लेके फोर्थ, फिफ्थ ए, सिक्स, सेवन और एट ए, थर्ड ए से लेके एट ए तक हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स एट ए ग्रुप में, थर्ड ए ग्रुप से लेके एट ए ग्रुप तक हमारे पास जितने भी ये सारे एलिमेंट्स होंगे, ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डी की और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसी तरह इसमें भी क्या होते हैं, दो ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एरिया है, उसमें ब्लॉक्स होते हैं ना भाई, एल एम एन, अलग अलग ब्लॉक के नाम रखे हुए होते हैं। इसी तरह हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इसमें भी हमारे पास क्या होते हैं, दो ब्लॉक्स होते हैं, एक हमारे पास जी होता है और एक हमारे पास क्या होता है, एफ ब्लॉक होता है। जो सारे हमारे पास बाहर की तरफ है ना, आउटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स में हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, जो नीचे हैं जितने भी लेंथीनियम से के बाद वाले और एक्टीनियम के, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। अच्छा, इनको हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है पीरियोडिक टेबल में बाहर की तरफ है, ठीक है। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएंगे ये सारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये हमारे पास क्या है, लेंथीनियम के बाद है, लेंथीनियम के अंदर आ रहे हैं ये सारे एलिमेंट्स, ठीक है, नीचे है पीरियोडिक टेबल की तरफ, यानी कि बताने के लिए कि हमारे पास लेंथीनियम के अंदर है ये सारे एलिमेंट्स। तो हमारे पास ये क्या कहलाते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, पर ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ गया कि हमारे पास सब ग्रुप ए होता है और सब ग्रुप बी होता है। सब ग्रुप ए को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं, सब ग्रुप बी को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। सब ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में हमारे पास दो ब्लॉक्स आते हैं, एक आता है, हम सब ग्रुप ए जो है हमारे पास 1 ए से लेके 8 ए तक होता है, ये 1 ए है, ये 2 ए है, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 ए तक हमारे पास क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। इसमें दो ब्लॉक होते हैं, एक एस ब्लॉक होता है और पी ब्लॉक होता है। फर्स्ट ए और सेकंड ए हमारे पास एस ब्लॉक कहलाता है, बाकी थर्ड ए ग्रुप से लेके 8 ए ग्रुप तक जितने भी होते हैं हमारे पास वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसी तरह हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बात करें तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में सब ग्रुप बी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ये हमारे पास कहाँ से शुरू होता है, फर्स्ट बी से लेके 8 बी तक, यानी कि ये फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और ये तीनों हमारे पास एक है, 8 भी कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये सारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। इसमें भी हमारे पास दो ब्लॉक्स होते हैं, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक को हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं और एफ ब्लॉक को हम इनर, जो कि हमारे पास लेंथेनाइट और एक्टिनाइट सीरीज है, जो लेंथीनियम के अंदर आते हैं और एक्टिनाइट के अंदर आते हैं। एक्टिनाइट सीरीज के एक्टिनियम एलिमेंट है ना, ये लेंथीनियम और एक्टिनियम एलिमेंट है। जो लेंथीनियम के अंदर आते हैं उनको
लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, जो एक्टिनियम के अंदर आते हैं उनको हम एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं, ठीक है। तो ये अंदर आ रहे हैं इसलिए हम, या नीचे है पीरियोडिक टेबल में, इसलिए हम इनको क्या कह रहे हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, और बाकी इनको आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब हम इसको क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि क्यों, क्योंकि लेंथीनियम और एक्टिनियम ये इसके अंदर आ रहे हैं, ठीक है ना। लेंथेनाइट सीरीज है, ये लेंथीनियम के बाद के जो एलिमेंट्स है वो हैं, ठीक है, तो इसलिए इसको हमने लेंथेनाइट सीरीज कहा। ये एक्टिनियम के बाद के एलिमेंट्स है, इसलिए हमने इसको क्या कहा, एक्टिनाइट सीरीज कहा, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए हमने इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह दिया, ठीक है, या एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कह दिया। और ये जो बाहर आउटर है, बाहर है हमारे पास, वो हमारे पास क्या कहेंगे, आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या हम उनको क्या कह सकते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, सही है। अब हम बात कर लेते हैं जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की थोड़ी सी, ठीक है। सबसे पहले मैं ये आपको बताऊं कि हमारे पास, आप लोगों को पता है कितने 4 ऑर्बिटल होते हैं, s p d f ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है ना, ठीक है, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो रही होती है, फिलिंग हो रही होती है। मैंने बात की कि पीरियड्स हमारे पास क्या शो करता है, पीरियड शो करता है नंबर ऑफ शेल्स को, यानी कि जितने पीरियड्स होते हैं, जो सा पीरियड होगा इतने ही उसमें एलिमेंट्स में क्या होंगे, नंबर ऑफ शेल्स होंगे। जैसे कि हमारे पास अगर हाइड्रोजन है, फर्स्ट पीरियड में आ रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, फर्स्ट होंगे। या जो एलिमेंट सेकंड पीरियड्स में आएंगे, उन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, 2 ही होंगे। या जो एलिमेंट्स थर्ड पीरियड में आएंगे, उन एलिमेंट्स में नंबर ऑफ शेल्स भी कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है ना। तो पीरियड्स हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पीरियड्स हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स को भी बता रहा होता है। इसी तरह हमारे पास ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है लास्ट शेल में, यानी कि जो ग्रुप नंबर होगा उस एलिमेंट्स के, उस एटम के लास्ट शेल में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, वो जिस ग्रुप में आते होंगे। जैसे कि अगर हमारे पास फर्स्ट ग्रुप है, तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, इनके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 ही होगा। जितने हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 1 ग्रुप होता है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करें, अगर हमारे पास सेकंड ग्रुप है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लास्ट शेल में कितने होंगे, 2 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में, ठीक है। इसी तरह अगर हम किसी भी ग्रुप की बात करते हैं, जो सा ग्रुप नंबर होता है उसके लास्ट शेल में इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर कोई आपको बोले कि भाई इसके लास्ट शेल में हमारे पास 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप बता सकते हैं कि उसमें वो ग्रुप नंबर कौन सा है, 3 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास पीरियड्स की बात हो रही है कि अगर आपको कोई बोले कि ये सेकंड पीरियड का है, तो इसमें नंबर ऑफ शेल्स कितने होंगे, तो पीरियड क्या शो करता है, नंबर ऑफ शेल्स को शो कर रहा होता है, यानी कि जो पीरियड होगा उस एलिमेंट में इतने ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे। सेकंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 ही नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। इसी तरह थर्ड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स होंगे, इसमें 3 ही नंबर ऑफ शेल्स होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो पहले हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। तो हमारे पास ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, इसलिए इन सब के आगे क्या आएगा, एस 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 आएगा, यानी कि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किस में, एस ऑर्बिटल में आएंगे, ठीक है ना। इनके इलेक्ट्रॉन्स किस में फिल होंगे, एस ऑर्बिटल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके किस में आएंगे, एस ऑर्बिटल में या एस ब्लॉक में आएंगे, ठीक है, सही है। उसके बाद अगर ये जो इसके आगे 1 2 3 4 लिखा हुआ है ना, सब में अलग अलग लिखा हुआ है, ये क्या बता रहा है, ये पीरियड नंबर को बता रहा है, क्वांटम नंबर पीरियड नंबर को बता रहा है, ये सही है ना। इसके एस के आगे अगर 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ये फर्स्ट पीरियड का है, ठीक है ना, एस ब्लॉक के फर्स्ट पीरियड में है, ठीक है। इसके आगे 2 है, तो ये एस ब्लॉक के सेकंड पीरियड में, यानी कि सेकंड रो में है। इसके आगे 3 है, तो ये एस ब्लॉक की थर्ड रो में। इसके आगे 4 है, तो ये एस ब्लॉक की कौन सी रो में, फोर्थ रो में। इसके आगे 5 है, तो इसके एस ब्लॉक की कौन सी रो में है, फिफ्थ रो में, ठीक है ना। ये बता रहा है फिफ्थ पीरियड में, ठीक है। इस तरह ये क्या बता रहा होता है, हमारे आगे जो नंबर्स होते हैं ये हमारे पास क्या बता रहे होते हैं, पीरियड्स को बता रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम सेकंड ग्रुप की बात करें, और जो हमारे पास ये ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, जो स्मॉल सा 1, ये हमारे पास क्या बताता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है कि लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या कह लो ये हमारे पास ग्रुप बता रहा होता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या, वो ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है लास्ट शेल में। यानी कि ये हमारे पास क्या बता रहा है कि इसमें कितने होंगे, लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे,
ठीक है, कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 होंगे। या हम ये भी कह सकते हैं इसको देखिए कि ये फर्स्ट ग्रुप का हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, ग्रुप फर्स्ट ए का एलिमेंट है। ए कैसे पता चलेगा हमारे पास, जब भी हमारे पास एस और पी की बात होती है तो सब ग्रुप ए की बात हो रही होती है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हमारे पास ए में कौन से आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि एस और पी ब्लॉक आएंगे, ठीक है। और बी में कौन से आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आते हैं, यानी कि डी और एफ। तो जब भी हमारे पास एस और पी की बात होगी, एस लिखा हो हमारे पास कि एस ऑर्बिटल है या एस की जगह पी लिखा हो, तो हम क्या कहेंगे, उसको ग्रुप ए ही कहेंगे, ठीक है। ग्रुप A1, ग्रुप A2, जिस तरह हम देख लेंगे कि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उस हिसाब से हम ग्रुप नंबर दे देंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने हैं, 1 है, ठीक है। और ये क्या बताता है, ग्रुप नंबर भी बताता है कि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर हम इस वाले ग्रुप की बात करें, सेकंड ग्रुप की बात करें, तो सेकंड ग्रुप हमारे पास स्टार्ट हो रहा है सेकंड पीरियड से, ठीक है, सेकंड पीरियड से। ये फर्स्ट पीरियड की रो है, ठीक है, ये सेकंड पीरियड की। देखिए सेकंड पीरियड में हमारे पास, सेकंड पीरियड की रो से हमारे पास क्या हो रहा है, सेकंड ग्रुप स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 2A ग्रुप जो है हमारे पास स्टार्ट होता है बी से, BE से, यानी कि बेरिलियम से हमारे पास 2A ग्रुप स्टार्ट होता है। तो इसके आगे 2 इसलिए लिखा है क्योंकि ये सेकंड पीरियड सेकंड रो में आ रहा है, ठीक है। S इसलिए क्योंकि हमारे पास S ऑर्बिटल में इसके जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो S शेल में आएंगे, या S ब्लॉक एलिमेंट्स भी कह सकते हैं इनको हम, ठीक है, कि S शेल में इसके क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, या S ब्लॉक में हमारे पास आ रहा है इसलिए हमने S कह दिया, ठीक है। बाकी ये 2 क्या हमारे पास बता रहा है कि इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने होंगे, 2 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें लास्ट शेल में कितने होंगे, 2 होंगे। और हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है और ये नंबर ऑफ ग्रुप्स भी बता रहा होता है कि ग्रुप नंबर कौन सा है, यानी कि हमारे पास कौन सा ग्रुप नंबर है, सेकंड ग्रुप है, ठीक है। ये बता रहा है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने होंगे ये बता रहा है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास इसी का, हम अगर सेकंड ग्रुप की ही बात करें, ग्रुप 2A की, तो इसमें ये 2 है ना, इसमें ये पूरी सीरीज आ पूरा कॉलम आएगा ना। तो इसमें अगर सेकंड है हमारे पास मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम कौन से पीरियड में आ रहा है, थर्ड में आ रहा है, इसलिए हमने इधर क्या लिख दिया, 3। कैसे पता चला, 1 2 3, ठीक है ना, थर्ड रो है, थर्ड पीरियड है इसलिए 3 लिखा। S ब्लॉक एलिमेंट है, S शेल में इसके इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इसलिए हमने S लिखा, ठीक है। और उसके बाद जो हमने 2 लगाया है वो हमने इसलिए लगाया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने आएंगे, 2 ही आएंगे, क्योंकि ये हमारे पास सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है। जो ग्रुप नंबर होता है, जो हमारे पास ग्रुप नंबर होगा इतने ही उसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। यहाँ तक हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हम बात करें कि हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, तो हम इसकी लिखेंगे NS1 to NS2 तक हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। S1 यानी कि हमारे पास S ब्लॉक क्या रहेगा, सेम रहेगा, S रहेगा, ठीक है। ऑर्बिटल S शेल में ही आएगा, ठीक है, S ऑर्बिटल में ही आएंगे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी N क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N रिप्रेजेंट कर रहा है पीरियड को, यानी कि पीरियड 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। और 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रुप 1 को, ठीक है। यानी कि ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 2 तक जो हमारे पास एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास S ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ये आपको समझ आ गई। N रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह सेकंड 2 रिप्रेजेंट, ये S हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है, S ब्लॉक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे N हमारे पास क्या बता रहा है, पीरियड नंबर बता रहा है कि पीरियड नंबर है N नंबर ऑफ पीरियड्स, ठीक है। या M1 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी ये 1 बता रहा है कि ये फर्स्ट ग्रुप का है, ठीक है। और ये हमारे पास 2 बता रहा है कि ये सेकंड ग्रुप का है, या ये कह लें कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में कितने होंगे, 2 होंगे, ये बता रहा है, ठीक है। NS1 से NS2 तक हमारे पास क्या होती है, S ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की। तो P ब्लॉक एलिमेंट्स की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ बोरोन की बात करें तो बोरोन का हमें पता है एटॉमिक नंबर क्या है, 5 है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें हम किस तरह फिल करेंगे, ये मैंने देखें ऊपर यहाँ लिखी हुई है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ये ऊपर लिखी हुई 1s2 होगी, फिर हमारे पास 2s2 होगी, और देन हमारे पास 2p1 होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी, बोरोन की, ठीक है। ये हमारे पास कैसे
पता चला, देखिए एस ऊपर ये मैंने आपको क्या बताया था, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है। 1s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए और 2p1 में 1 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह 5 इलेक्ट्रॉन हमारे क्या हो गए, फिल हो गए, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता चल गए कि हमने फिल कर लिए कि क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गई। अब इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम इसमें इस तरह लिखते हैं कि हम क्या करेंगे, बोरोन का हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास लास्ट ऑर्बिट है p ऑर्बिट, ठीक है। लास्ट शेल कौन सा है, हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में आ रहा है, 2p1 में आ रहा है ना, जो 2p शेल में आ रहा है, तो इसमें 2p1 हम वो लिखेंगे और उससे पहले वाला एक लिखते हैं, ठीक है। उससे पहले वाला कौन सा है, 2s2 है, ठीक है। ये दोनों लिखेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इस तरह लिख देंगे, 2s2 2p1 होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी, 2s2 2p2 हो जाएगी। कैसे, एक की हमारे पास होगी 1s2, ठीक है, फिर होगी 2s2, हमारे यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 1s2 में आए, 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 में आए और 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में आ गए, 2p2 में आ गए, ठीक है ना। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो 2 2 और इधर 2 अगर कर दें हम तो इस तरह ये कार्बन की हो जाएगी, हमारे पास ये 6 हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे, ऐसे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास जिसमें आ रहा होगा कार्बन का किस में आएगा, 2p2 में, ठीक है ना। 2p2 को लिखेंगे और उससे पहले वाला एक हमारे पास लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो थी वो क्या होगी, 2s2, उन दोनों को लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी। बोरोन की हमारे पास होती है 2s2 2p1, इसी तरह कार्बन की होती है 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की होती है 2s2 2p2, नाइट्रोजन की होती है 2s2 2p3, ऑक्सीजन की होती है 2s2 2p4 और हमारे पास इसी तरह फ्लोरीन की होती है 2s2 2p5 और नियोन हमारे पास इसकी होती है 2s2 2p6। p ऑर्बिटल में हमारे पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, s में हमारे पास 2 आते हैं, इसलिए हमने इधर क्या लिखा, 2 तक लिखा। 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो रहे थे तो फिर वो हमारे पास p में शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह p में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं टोटल, तो इधर क्या आ गई 2s2, लास्ट इसकी क्या है 2p6, ठीक है। इसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो हमारे पास d ऑर्बिटल में आते हैं, फिर वो हमारे पास ब्लॉक पूरा चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इन दोनों की बात करें तो इस तरह हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली कि वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने क्या बताया, जो हमारे पास लास्ट होती है, हमारे पास लास्ट शेल देखते हैं कि हमारे पास किस ऑर्बिट में आ रहा है वो लिखते हैं और उससे पहले वाली एक लिखते हैं, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट हुई, s2 से s2 से p1 से। अब ये n लिखा हुआ है यानी कि कोई सा भी पीरियड हो सकता है, ठीक है ना। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होगी, s2 से, s2 p1 से, ठीक है। और एंड कहाँ पे होगी, ns2 np6 पे, ठीक है। इसके बाद जो अगर 6 से ज़्यादा होंगे तो फिर हमारे पास d ब्लॉक के एलिमेंट्स हो जाएंगे, इनके p ऑर्बिट में हमारे पास 6 ही आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास p ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, ns2 np12 ns2 np6, ये हमारे पास p ब्लॉक की होती है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास d ब्लॉक की होती है और f ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इस चैप्टर में हमने रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स को डिस्कस करना है, इसलिए हमने सिर्फ अभी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी देखी, s और p की देखी, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन s और p की देखी, ठीक है। s और p ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी। अब अगर हम जैसे कि बात करें, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बता रहा होता है, वो हमारे पास बता रहा होता है एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में। हमारे पास एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में हमारे पास एलिमेंट्स किस पोजीशन पे, एलिमेंट्स की पोजीशन बता रहा होता है। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से हम एलिमेंट्स की पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट है और वो किस पोजीशन पे है तो हम क्या करेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे और इजीली बता सकते हैं कि वो हमारे पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे आएगा, यानी कि किस ग्रुप में आएगा, किस पीरियड में आएगा या किस ब्लॉक में आ रहा है, सही है। हमारे पास पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, हमारे पास पीरियोडिक टेबल में अलग से रखी हुई होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s1, यानी कि s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास क्या है, s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। s ब्लॉक एलिमेंट है, ठीक है। s ऑर्बिटल में आएंगे इसके इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना।
उसके बाद हमारे पास 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आगे 1 लिखा होगा वो क्या बताएगा, पीरियड बताएगा कि कौन सा पीरियड है। ये 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है ये पीरियड 1 है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 1 क्या, जो ऊपर स्मॉल 1 लिखा होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है कि इसके लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 1 होंगे। जितने मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप भी क्या होगा, 1 ही होगा, ठीक है। ए क्यों लगाया, क्योंकि जब भी हमारे पास एस और पी अगर यहाँ पे लिखा होगा तो हम ए लगाएंगे, क्योंकि देखिए सब ग्रुप ए में हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं जिसमें एस और पी ब्लॉक आते हैं, ठीक है, और बी में डी और एफ आते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे डी और एफ कोई सा हो जिसमें डी और एफ हो तो हमारे पास इधर बी आएगा। अगर एस और पी की बात होगी ना, यहाँ पे हमारे पास एस ऑर्बिटल या पी ब्लॉक की बात हो रही होगी, एस की जगह पी लिखा हो तो हम ग्रुप में 1 के उसके साथ क्या लगाएंगे, ए लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 क्या बता रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 है, तो ग्रुप नंबर भी क्या है, 1 है, और कौन सा है, ए है, क्योंकि यहाँ पे एस लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरह हमें पता चल गया कि हमारे पास हाइड्रोजन कहाँ पे होगा पीरियोडिक टेबल में, उसकी पोजीशन हम इजीली मालूम कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि भाई हमारे पास हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक में फर्स्ट पीरियड पे फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन एस ब्लॉक में फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट ग्रुप में मिलेगा, ये रहा हमारे पास हाइड्रोजन, ठीक है। इस तरह अगर हम बात करें सल्फर की, तो सल्फर हमारी बुक में दिया हुआ है कि सल्फर की एटॉमिक नंबर क्या है, 16 है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4, ये हमारे पास इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन देख लेते हैं कितने 6 हैं, यानी 2 + 2 4, फिर ये हमारे पास 6 उसमें प्लस कर देंगे 10, 2 और 4, ये हमारे पास 6 होगा, 10 + 6 कितने होगा, 16 होगा, 2 2 6 2 और 4, टोटल इस तरह हमारे पास कितने होगा, 16 इलेक्ट्रॉन्स होगा, ठीक है। अगर हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो हम इसकी किस तरह लिखेंगे, हम इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम देखते हैं उसके लास्ट ऑर्बिट कौन सा है, लास्ट सबशेल कौन सा आ रहा है, हमारे पास पी ऑर्बिट है, ठीक है। तो हम उसकी पी ऑर्बिट की लास्ट ऑर्बिट देखते हैं, वो लिखते हैं, और उससे पहले वाला लिख देते हैं, तो ये दो हम इसके लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अब हम इसमें ब्लॉक कैसे पता करेंगे कि हमारे पास पी ब्लॉक है या एस ब्लॉक है, क्योंकि दोनों लिखे हुए हैं। तो हम ये देखते हैं कि लास्ट का कौन सा है, लास्ट में जो आता है ना वही हमारे पास वो उसी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर लास्ट में हमारे पास पी आ रहा है तो ये क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ से हमें ब्लॉक पता चल गया, ठीक है। दूसरा हम इन देखेंगे कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम नंबर दोनों में सेम ही है तो कौन सा है, 3। अगर इधर 2 होता है इधर 3 होता है तब भी हम क्या लेते हैं, 3 लेते हैं। मैक्सिमम हाईएस्ट नंबर देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा है, 3 है, 3 है, तो वो हमारे पास क्या पता चल गया, ये हमारे पास क्या बता रहा होता है, पीरियड बता रहा होता है। मैंने बताया था आगे का नंबर हमारे पास क्या बताता है, क्वांटम नंबर, ये हमारे पास पीरियड को बता रहा होता है कि कौन सा पीरियड है, ठीक है ना। हमारे पास कौन सा, थर्ड पीरियड है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि लास्ट हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स लास्ट कौन से शेल में या कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, पी ऑर्बिट में आ रहा है, इसलिए पी ब्लॉक का एलिमेंट है। बाकी सबसे हाईएस्ट नंबर इसमें कौन सा है, 3 है, तो इसलिए हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन दोनों की जो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको देख लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इसमें 2 हैं, इसमें 4 हैं, तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या आएगी, 6 आएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में हमारे पास कितने होंगे, यहाँ से हमें पता चल गया है कि लास्ट शेल में हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे इसमें 6 होंगे। कैसे, 2 + 4 कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लास्ट शेल में कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है। मैंने आपको बताया कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही हमारे पास ग्रुप नंबर होगा। जैसे हमारे पास यहाँ 1 थे तो ग्रुप नंबर क्या था, 1 था। इस तरह अगर 2 + 4 ये हमारे पास 6 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ए हमने क्यों लगाया, क्योंकि पी की बात हो रही है, मैंने बताया एस या पी ब्लॉक की बात होती है तो हमारे पास ए सब ग्रुप ए की बात हो रही होती है, क्योंकि सब ग्रुप ए में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स आते हैं जिसमें एस और बी ब्लॉक होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, ए लगा दिया। अब इजीली हम क्या कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कि सल्फर पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे है। जैसे बता रहे हैं कि सल्फर हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक में है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक किसी में होगा, ठीक है। पी ब्लॉक में
थर्ड पीरियड पे, ठीक है, थर्ड पीरियड में ग्रुप 6 में होगा, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड में पी ब्लॉक में ग्रुप 6 में हमें क्या मिलेगा, सल्फर मिलेगा। ये देखें थर्ड पीरियड है, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड पीरियड है। ये देखें ये थर्ड पीरियड की रो है ना पूरी, ये पूरी सोडियम से लेके हमारे पास आर्गोन तक थर्ड पीरियड होता है। तो थर्ड पीरियड में बाकी हमारे पास क्या है, 6 ग्रुप, ये 6 ग्रुप है, ठीक है, ये लिखा हुआ है ऊपर 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप ए। और हमारे पास ब्लॉक कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो हमें पता चल गया सल्फर हमारे पास पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे होगा, थर्ड पीरियड में 6 ग्रुप में होगा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। इसी तरह अगर हम कार्बन की देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी देखें तो क्या होगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है, 2 इसमें आ गए, 2 इसमें आ गए, बाकी जो रिमेनिंग बचे वो इसमें आ गए। इस तरह 6 हमारे पास क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, ठीक है। ये ऊपर क्या बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बता रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 6 एटॉमिक नंबर क्या है इसका, 6 है, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, मैंने बताया आपको, लास्ट देखेंगे कि हम लास्ट ऑर्बिट हमारे पास किस में फिल हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में आ रहा है, पी ऑर्बिट में आ रहा है ना, तो हम पी ऑर्बिट लिखेंगे और उससे एक पहले वाला लिखेंगे, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह लिखते हैं हम, क्या लिखेंगे, 2p2 लिख लिया और उससे एक पहले वाला 2s2 लिख लिया। अब इजीली हम मालूम कर सकते हैं कि हमारे पास ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है, किस ग्रुप का है। कैसे, जो हमारे पास जिस ग्रुप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जिस ऑर्बिट में हमारे पास इलेक्ट्रॉन आता है ना, लास्ट जिस ऑर्बिट में, जैसे पी ऑर्बिट में हमारे पास लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 आ रहे हैं, तो हम वो वाला क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि वो उस ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिट में आ रहा है तो वो पी ब्लॉक का एलिमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम मैक्सिमम नंबर इसमें कौन सा है, पी, तो हमारे पास मैक्सिमम नंबर इसमें क्या है, 2 ही है, ठीक है ना। तो 2 लिखा तो हमें पता चल गया पीरियड कौन सा होगा, सेकंड पीरियड में होगा, पी ब्लॉक में सेकंड पीरियड में होगा। दूसरा, अब हमें इलेक्ट्रॉन वो ग्रुप कैसे पता चलेगा, हम देखेंगे इसकी इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करेंगे 2 और इसके 2 को, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है, 4 आएगा, यानी कि लास्ट शेल में कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 होंगे, ठीक है ना। लास्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने होंगे, 4 होंगे। मैंने आपको बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में जितने होते हैं वही हमारे पास क्या होता है, ग्रुप नंबर होता है। तो ये हमारे पास ग्रुप नंबर भी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ए इसलिए लगाया क्योंकि हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात होती है, जब भी हमारे पास पी या एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात होगी तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ठीक है ना। हमें पता चल गया कि भाई कार्बन हमारे पास कहाँ होगा, पी ब्लॉक में मिलेगा हमें कार्बन सेकंड पीरियड में और फोर्थ ग्रुप में, ठीक है ना। ये हमारे पास फर्स्ट पीरियड है, ये हमारे पास सेकंड पीरियड है पूरा, ठीक है। सेकंड पीरियड में पी ब्लॉक होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ये सेकंड पीरियड में पी ब्लॉक में फोर्थ, ये थर्ड ए है, ये फोर्थ ए पे हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन मिल जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू किसी भी एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, पीरियोडिक टेबल में पोजीशन मालूम कर सकते हैं कि वो पीरियोडिक टेबल में किस पोजीशन पर है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। दैट इज़ फ्रॉम टूडेज लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक माई वीडियो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन आस्क इन माई व्हाट्सएप नंबर, ऑल्सो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।